प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में संस्कृत में ग्रामर का चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट करते हैं, जिसका नाम है कृत प्रत्यय। अर्थात आज हम संस्कृत में जो स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर है प्रत्यय से संबंधित। इसका हम फर्स्ट पार्ट आज कर रहे हैं कृत प्रत्यय यानी कि कृदंत शब्द। यहाँ सबसे पहले परिभाषा दी गई है, किसी धातु से संज्ञावाचक या विशेषण आदि शब्द बनाने के लिए हम जिन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझिए इसको। किसी धातु से यानी कि जैसे यहाँ नीचे आपको धातु लिखी हुई दिखाई दे रही है, इससे हम संज्ञावाचक या विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। तो हम उनको बनाने के लिए हम जिन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि जब किसी धातु से संज्ञावाचक या विशेषण आदि शब्द बनाए जाते हैं तो उसको बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का हम प्रयोग करते हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय को धातु के बाद जोड़कर जो शब्द बनता है उनको कृदंत शब्द कहते हैं। जैसे चैप्टर का नाम कृत प्रत्यय, हमने परिभाषा दे दी, ब्रैकेट में लिखा कृदंत शब्द। तो यहाँ बताया है जैसे कृत प्रत्यय बन जाता है तो कृत प्रत्यय को धातु के पश्चात जोड़कर, कृत प्रत्यय को धातु के बाद जब हम जोड़ेंगे तो उससे जो शब्द बनता है उसको कृदंत शब्द कहते हैं। दो क्वेश्चन है इन दो लाइन में। पहला समझिए, किसी धातु से संज्ञावाचक या विशेषण आदि शब्द बनाने के लिए हम जिन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, और कृत प्रत्यय को धातु के बाद जोड़कर जो शब्द बनता है उन्हें कृदंत शब्द कहते हैं। शब्द के साथ जुड़ते समय स्त्री, सानच, तव्यत, अनियर, कत, कतवतु, कत्वा और तुमुन प्रत्ययों के स्थान पर क्रमशः यानी स्त्री के स्थान पर अत, सानच के स्थान पर आन या मान, तव्यत के स्थान पर तव्य, अनियर के स्थान पर अनिय, कत के स्थान पर त, यहाँ छोड़ दिया उसको, कतवतु के स्थान पर तवत, कत्वा के स्थान पर त्वा और तुमुन के स्थान पर तुम रह जाता है। तो यहाँ ये बताया गया ये जो कृदंत शब्द प्रत्यय यहाँ पर जो दे रखे हैं उनसे क्या क्या फिर बचता है और वो धातु के बाद फिर जुड़ जाता है जिनसे कृदंत शब्द बनते हैं। तो आइए इसको ध्यान से समझते हैं। धातु क्या है? पठ। प्रत्यय क्या है? स्त्री। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पठ धातु है, स्त्री प्रत्यय से अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, अत बचता है, तो स्त्री प्रत्यय से अत बचेगा तो पठ के बाद अब अगर हम अत जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पठत। ठीक है। सानच में हमने क्या पढ़ा था, सानच से क्या बचता है? आन या फिर मान। तो इसमें जैसे इसका पाठ नहीं दे रखा है, तव्यत प्रत्यय है, तव्यत का क्या बचा है? तव्य। पठ धातु है, तव्य जुड़ता है। और एक बात ध्यान रखना आपको कि जब भी किसी भी धातु के बाद अगर तव्य प्रत्यय जुड़ता है तो ज्यादातर में ई इसके साथ स्वतः ही जुड़ जाती है। जैसे पठी तव्य बन गया, भू धातु से भवितव्य, क्रीडित से क्रीडितव्य, और यहाँ देखिए लिख से लिखितव्य, सेव से सेवितव्य, शुभ से शोभितव्य, वृत्त से वर्तितव्य। ज्यादातर में जुड़ता, सभी में नहीं जुड़ता, इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। अनियर प्रत्यय जब जुड़ेगा तो हर किसी में देखना लास्ट तक क्या है, सिर्फ अनिय ही जुड़ा है। पट के साथ अनिय है तो अनिय जुड़ गया, भू के साथ अनिय है तो भू को भव बन जाता है। हर जगह ऐसे ही बना है, सिर्फ इसको पार्ट को छोड़कर। भू से भव जुड़ा और अनियर प्रत्यय से अनिय बन जाता है। यहाँ पर कत प्रत्यय से क्या बचा? त। भू धातु है, त सीधा जुड़ गया। पठ धातु है, त जुड़ गया तो पठत नहीं बनेगा, पठित बन जाएगा। पठ धातु में देखिए तव्यत में भी ई जुड़ी है, कत में भी ई जुड़ी है और कतवतु में भी ई जुड़ी है। कतवतु प्रत्यय है, ई प्रत्यय जुड़ेगी तो पठित वत बचेगा, क्योंकि तवत से कतवतु से क्या बचता है? तवत बचता है। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा? पठित वत। भू धातु में भी ऐसा है, भवत, भवितव्य, भवनीय, भूत और भूतवत। नेक्स्ट के टू पार्ट देखिए। गम धातु है, स्त्री प्रत्यय से क्या बचा है?
क्या बना है, गम को किस में परिवर्तित कर दिया इन्होंने, गच्छत में। जैसे आपने धातु भी पढ़ी है इसकी, गच्छति गच्छता गच्छन्ति रूप चलता है ना, गम धातु गच्छ में परिवर्तित हो जाती है, तो सेम वो रूल यहाँ पर भी अपनाया गया है। गच्छत बनेगा इसमें। क्रीड धातु है तो अत जोड़ दिया, ये पहले हलंत वाला है ही, तो अत जोड़ दिया तो क्या बना इससे, क्रीडत। तव्यत प्रत्यय है, गम धातु है, मैं को नय में परिवर्तित करके तव्य बन गया, सेम ऐसे ही रख दिया। सेम ऐसा ही पट वाला रूल यहाँ भी है, ई प्रत्यय जो ई लगेगा इसमें और तव्य बच जाएगा। अनियर प्रत्यय में गम के साथ अनियर है तो गमनीय है, क्रीड के साथ अनीय है तो क्रीडनीय है, कोई परिवर्तन ही है यहाँ। कत प्रत्यय देखिए, गम धातु है तो मैं का लोप हो जाता है यहाँ पर, अत प्रत्यय जुड़ जाता है, ठीक है, मैं का लोप होगा, ग के साथ अत जुड़ जाता है, गत बन जाएगा। सेम ऐसा ही क्रीड धातु में है, क्रीड धातु में कत प्रत्यय से त जुड़ेगा, क्रीड धातु में जैसे यहाँ हमने ई जोड़े हैं तो यहाँ भी ई, जब कत्वतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो गम धातु में तवत बच जाएगा, मैं का यहाँ भी लोप हो जाएगा, यहाँ भी तवत जुड़ जाएगा, और कीड़ धातु में ई जुड़ेगी इन सभी, इन दोनों की तरह, और कत्वतु से तवत जुड़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्था धातु है, ठीक है, स्था धातु और पा धातु को करेंगे हम। स्था को किस में परिवर्तित कर दिया यहाँ, तिष्ठ में। जैसे स्था धातु को हम लट लकार में पढ़ते हैं तो तिष्ठती तिष्ठता तिष्ठन्ति पढ़ते हैं ना, गच्छति गच्छते गच्छन्ति की तरह परिवर्तन हो जाता है इनमें, ठीक है। तो स्था को किस में बदल देंगे, तिष्ठ में, अत जुड़ेगा तिष्ठत। पा धातु किस में परिवर्तित हो जाएगी, पिब में, अत प्रत्यय जुड़ेगा पीबत। नेक्स्ट देखिए, स्था के साथ तव्यत है तो स्थातव्य, पा के साथ तव्य है तो पातव्य, स्था के साथ अनियर है स्थानीय, पा के साथ अनियर है तो पानीय। स्था के साथ कथ है तो यहाँ स्था को ई जो आ है वो ई में परिवर्तन हो जाएगा, स्थित बन जाएगा। सेम ऐसे ही पा को भी ई में परिवर्तन कर देंगे, उसके साथ भी त जुड़ेगा तो पीत बन जाएगा, दोनों में सेम रूल है इसमें। यहाँ देखिए स्था धातु है, कत्वतु से तवत जुड़ा तो क्या बना यहाँ, स्था तवत, ठीक है। लेकिन वो रूल यहाँ भी रहेगा, आ को ई में और तवत है तो इसके साथ भी ई जुड़ जाएगी यहाँ, स्थितिवत। यहाँ भी वही रूल रहेगा, पा को ई में परिवर्तन करके पीतवत बन जाएगा। धाव धातु है, लिख धातु है, धाव है, अत जुड़ेगा तो धावत, लिख के साथ अत जुड़ेगा तो लिखत, तवत जुड़ेगा तो यहाँ भी ई बन जाएगी, धावितव्य, यहाँ भी ई बन जाएगी। यहाँ देखो लिख धातु है, वैसे तो लिखितव्य बनना था, लेकिन ई को गुण होकर ए बन जाएगा और ई का आगमन हो जाएगा तो लिखितव्य। अनियर है तो धावनीय, लेखनीय, सेम रूल रहेंगे। धावित में है, कत प्रत्यय में धाव धातु है, ई जुड़ जाएगी धावित, इसमें भी ई जुड़ जाएगी तो लिखित। इसमें धाव धातु है, कत्वतु से तवत जुड़ेगा, ई का आगमन हो जाएगा धावितवत, सेम ये रूल इसमें भी रहेगा। लिख धातु है तो ई का आगमन हो जाएगा तो लिखितवत। नेक्स्ट देखिए ब्रू धातु और समृ धातु। ब्रू धातु है, जब क्षत्रिय प्रत्यय में अत जुड़ेगा तो ब्रू, जैसे यहाँ देखो बड़े की मात्रा है, परिवर्तन हो जाएगा, छोटे की मात्रा वह इसके साथ जुड़ जाएगा और क्षत्रिय से अत बचता ही है। समरी में री को अर बन जाएगा, समर बन जाएगा और अत इसके साथ जुड़ेगा तो समरत। वच ब्रू में तव्यत प्रत्यय जुड़ेगा तो ब्रू को वच में परिवर्तन हो जाएगा, च को का में परिवर्तन हो जाएगा वक्तव्य, और सेम रूल इसमें रहेगा। समरी है, री को अर बन जाएगा समर्थव्य, वच से वचनीय, समरी से समरणीय। इन दोनों को ध्यान से देखिए, ब्रू धातु है, ठीक है, ब्रू धातु यहाँ इन्होंने वक्तव्य बनाया ना, तव्यत जुड़ा था, वक बनाया, ठीक है। अब इस वक में जो व है ना उसको ऊ में परिवर्तन कर दिया, संधि के रूप में इन्होंने थोड़ा सा नियम यहाँ पर लागू किया है। वक्तव्य को व को ऊ में परिवर्तन किया इन्होंने, उक्त बन गया। समरी धातु है, सेम ऐसा यहाँ रख दिया, कत से त बचा तो समृद्ध। कत्वतु प्रत्यय है, ब्रू धातु है तो ब्रू से ये रूल दोनों में यहाँ रहेंगे, उक्तवत। समरी है तो समृद्धवत, यहाँ तक ये एज इट इज रहेंगे। नेक्स्ट देखिए सेव धातु है,
सेव धातु में स्त्री प्रत्यय, देखिए यहाँ तक जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो सानच प्रत्यय है उससे आन या मान भी बनता है, तो यहाँ इन्होंने वो रूल लगाया है, सेव धातु है, सानच प्रत्यय यहाँ पर जोड़ दिया, न कि क्षत्रिय प्रत्यय। ठीक है, सानच से क्या जो बचाया इन्होंने यहाँ बचाया है यहाँ पर मान, सेव मान। सेम ऐसे लब धातु में इन्होंने किया है, लब के साथ सानच प्रत्यय जोड़ दिया, लब मान। सेम रूल इन्होंने सह धातु में किया, सह धातु में क्षत्रिय की जगह सानच प्रत्यय लगाया, मान यहाँ पर शेष किया इन्होंने मान। यत में भी यतमान और शुभ में शोभमान, हर जगह शुभ की जगह शोभ ही यहाँ पर परिवर्तन किया है इन्होंने। नेक्स्ट देखिए, जब तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो सेव में व के साथ ई जुड़ जाएगा, सेवितव्य, लब के साथ लब्धव्य। थोड़ा सा ध्यान से रखना है, इन दोनों तीनों पार्ट को ध्यान से करेंगे हम। सह धातु है तो सह में यहां है को ढ में परिवर्तन कर दिया है, ओ का आगमन हुआ है, और तव्यत प्रत्यय जैसे बचा तो इन्होंने यहां रूल ये लिया है को इन्होंने लोप करके ऊ का आगमन करके फिर ओ किया है, और तव्यत में त को ढ बनाया है इन्होंने, सोढ़व्य बना है। सेम रूल इसी में भी है, सह धातु है का लोप करके कत में जो त बचा ना, त को ढ बना दिया। सेम रूल इसी में है, सोढ़वत में कतवतु से तवत बचा ना, तो त को ढ में परिवर्तन कर दिया, इसकी जगह ओ का यहाँ आगमन किया है। यहाँ देखिए लब है, अनियर प्रत्यय से लभनीय, लब धातु है, भय को ब में परिवर्तन करके कथ से क्या बचा त, तो त को इन्होंने ध में परिवर्तन कर दिया। बहुत सारे रूल होते हैं ग्रामर में हमारे, उनके अनुसार ये परिवर्तन हो जाते हैं। लभतवत में देखिए लब धातु है, ब को सेम ऐसे रूल रखा इन्होंने, ब में भ को ब में परिवर्तन कर दिया, तवत बचा तो त को किस में परिवर्तन किया था यहाँ ध में, तो यहाँ भी कर दिया, और वत तो बचा ही था तवत में, त को ध में परिवर्तन करके धवत बना दिया यहाँ। नेक्स्ट देखिए, यत में जैसे तव्यत प्रत्यय जोड़ा है तो ई जोड़ दिया, सेम ऐसे ही शुभ में ई जोड़ के शोभितव्य बना दिया, क्योंकि शुभ को शोभ के रूप में याद करेंगे हम। अन्यर प्रत्यय है तो यतनीय, शुभ से शोभनीय। कत प्रत्यय से त बचा है, ई का आगमन हुआ यतीत, शुभ से शोभ होके कत से त बचा है तो ई का आगमन करके शोभित। तवत में कतवतु से तवत बचा है, ई का आगमन करके यत्स के साथ जब ई जोड़ेंगे तो यतीतवत बन जाएगा, और शुभ के साथ जब हम ई प्रत्यय जोड़ेंगे तवत प्रत्यय तो यहाँ बचेगा ही, और ई का आगमन करके क्या शब्द बचे बना हमारे यहाँ शोभितवत। तो प्यारे बच्चों, यहाँ 1 to 15 जो प्रत्यय हैं वो हमें बहुत अच्छे से समझने हैं। हमसे आप एग्जाम में इस तरह से लर्न करोगे, ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि पठ धातु के साथ अनिर प्रत्यय लगने से क्या शब्द बना, तो आपको ना हर एक प्रत्यय का ये शब्द याद होना चाहिए कि स्था धातु है, और कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो स्था से को परिवर्तन करके स्थित में परिवर्तन हो जाएगा उसका। तो ये रूल आपको इसमें बहुत अच्छे से समझने हैं, याद करने अपनी नोटबुक में 1 to 15 तक राइट करने हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।